अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है बदनज़री। आमतौर पर गैया महरमों की तरफ ताक झांक को बदनज़री कहा जाता है। सूरह नूर में मुसलमानों मर्दों और औरतों दोनों को अलग अलग हुक्म दिया गया है कि अपनी नज़रें झुकाकर रखें। जो लोग अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करते और सामने आने वाले हर मंज़र को देखने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात ये नज़रबाजी दिल पर इंतहाई महलक असरात मुर्तब करती है। ये नज़र ही है जो पहले दिल में मोहब्बत और फिर इश्क की आग रोशन करती है। ये आग इंसान का अमन व सुकून ही नहीं, शर्म व हया की मता को भी जलाकर खाकस्तर कर देती है। जब हया ना रहे तो वो रुकावट ख़त्म हो जाती है जो इंसान को गुनाहों और बदकारियों की अंधी वादी में कूदने से रोकती है। काबल इसके कि हम फ़िलसफ़े इस्लाम इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल ज़रीन अपने कारीन और कारियात के इस्तिफ़ादा के लिए नक़ल करें। ये बताना मुनासिब समझते हैं कि इंसान मोहब्बत की पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक जिन मरहल से गुज़रता है, अरबी ज़बान में उनमें से हर मरहला के लिए अलग लफ्ज़ वाज़े किया गया है, यानी इलाका, सबाबता, अज़ाम, इश्क और शगफ़ है। इमाम फरमाते हैं कि नज़र मोहब्बत पैदा कराती है। जूं जूं मोहब्बत का जज्बा शदीद होता जाता है, मोहब्बत एक मरहले के बाद दूसरे मरहला में दाखिल हो जाती है। जो लोग बदनज़री और विसावस के ज़रिए उस जज्बे की परवरिश करते रहते हैं, वो खुद और उनका दिल किसी बंदे की बंदगी करने लगते हैं। वो इसके इशारे पर नाचते और थरकते हैं। पहले उनका दिल बादशाह और आज़ाद था, लेकिन वो उसे कैदी और ग़ुलाम बना देते हैं। फिर वो वक्त भी आता है जब उनकी बसीरत ख़त्म हो जाती है और बातनी नूर बुझ जाता है। फिर वो हक़ को हक़ और बातिल को बातिल नहीं समझते। ये ऐसी सूरत हाल है जिसे इंसान अपने अंदर महसूस करता है, क्योंकि दिल आईना है और बातिल ख्वाहिशात की तरह है। जब ये आईना जंग से पाक होगा तो उसमें हक़ाइक़ की तस्वीर भी अपनी असल शक्ल में जलवागर होगी, और जब ये जंग आलूदा होगा तो उसमें मालूमात की सही सूरतें मुंतकिश होंगी, बल्कि जुल्मत नूर महसूस होगी और नूर जुल्मत दिखाई देगा। ये अक्से हक़ाइक़ नतीजा होता है बदनज़री का। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो ये मौका आने ही ना दे और दिल की सरजमीन में बुराई को जड़ पकड़ने ही ना दे। ज़ाहिर है गैर महर्रम को देखने की वजह से औरत के दिल में और औरत को देखने की वजह से मर्द के दिल में विसवसा पैदा हो सकता है। इसलिए जैसे मर्दों को औरतों को देखने से मना किया गया है, उसी तरह औरतों को मर्दों की तरफ ताक झांक करने से मना किया गया है। अबू दाऊद में हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल में और मैमूना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। उसी दौरान इब्ने मक्तूम तशरीफ़ ले आए। यह इस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हो चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों इससे पर्दा करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो नाबीना नहीं है? ना तो हमें देख सकते हैं और ना ही वो हमें पहचानते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम उन्हें नहीं देख सकती हो? चुनाव के राह चलते हुए अचानक नज़र पड़ सकती है, इसलिए पहली नज़र की इजाज़त दी गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया था, एक नज़र के बाद दूसरी नज़र ना डालना, क्योंकि तुम्हें पहली नज़र की तवज्जुह है मगर दूसरी की इजाज़त नहीं। नज़र को जहरीला तेज़ भी करार दिया गया है जो बराह रास्त जाकर दिल पर लगता है। जो शख्स बदनज़री की बीमारी में मुब्तला हो जाए, उसे उस बीमारी से निजात पाने के लिए बड़ा मुजाहिदा करना पड़ता है। बदनज़री के
ऐसे बीमार भी देखने और सुनने में आए हैं जिनके बाल बुढ़ापे से सफ़ेद हो जाते हैं, जिस्म में रेशा आ जाता है, कमर झुक जाती है, लेकिन उस बीमारी से उन्हें निजात नहीं मिलती। ऐसे मरीज़ों का इबादत में दिल नहीं लगता और ना ही हलावत नसीब होती है। ज़िक्र व इबादत के वक्त वसावस की यलगार होती है। बज़ाहिर वो नमाज और तलावत में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उनके दिल कहीं और होते हैं। उनके बरक्स जो लोग नज़री की हिफाजत करते हैं, उनके नूर बसीरत में इजाफ़ा होता जाता है और उन्हें इबादत में ऐसी हलावत अता की जाती है जिसका मुकाबला कोई हलावत नहीं कर सकती। बज़ाहिर नज़र की हिफाजत बड़ा मुश्किल काम महसूस होता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत से काम ले तो उसके लिए ये मुश्किल आसान कर दी जाती है। मुसलमान को हर वक्त ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि आँखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत हैं जो मुफ्त और बिन मांगे मिल गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो हमें नाबीना कर देता, और अब भी ऐसा करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। इस नेमत के शुक्र का तकाजा ये है कि उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी में हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए।